ये जो नमिसा प्रिया है, ये नमिसा प्रिया, इसको मृत्युदंड दिया गया है। इसी महीने के 16 तारीख को इसका मृत्युदंड होगा, जो बताया गया है, जो मीडिया के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो, उसी यमन कंट्री का हिसाब, उसी का बताया हुआ है कि 16 तारीख को इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उसको फैमिली को भी बता दिया गया है उस कोर्ट के माध्यम से। उस यमन सिटी का जो सिस्टम है उस अकॉर्डिंग ये नमिसा प्रिया का मम्मी को भी बता दिया गया है। इससे पहले कि उसको मृत्युदंड ना दिया जाए, इसके लिए एक अपील किया गया था उसके माँ के द्वारा, पर उसको खारिज कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको नहीं मान्यता दिया गया। तो इससे उसका जो मृत्युदंड है वो इसी महीने का 16 तारीख को होने वाला है। पर ये मृत्युदंड बहुत सही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें वो अकेला हाथ नहीं है। उनके माध्यम से सिर्फ फांसी, उनके माध्यम से सिर्फ ये जो मर्डर हुआ है, मर्डर उनके हाथों से सिर्फ बोलने से गलत होगा। कोई किसी को या मर्डर करवाता है पैसा देके हो या किसी भी लालच देके हो, कुछ भी हो, जो जाओ उसको मर्डर कर दो। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों का एक ही इक्वल पनिशमेंट होता है। इसी तरह जो भी कुछ करवाता है और जो करता है, दोनों का एक ही पनिशमेंट होता है। जैसे कि ग्रुप में अगर 5 इंसान है, पांचों इंसान में एक के हाथों से मर्डर हुआ है और बाकी 4 एक ही साथ इन्वॉल्व था, पर मर्डर तो एक ही के हाथों से ही होगा ना। 5 आदमी मिलकर मारेगा तभी मारेगा, उसका कोई मतलब नहीं। 5 आदमी एक साथ था, टीम में था, पर पांचों का एक ही पनिशमेंट है। लॉ जो कहता है, लॉ के हिसाब से अगर ये नमिसा प्रिया, इसको अगर सिर्फ एक को अगर सजा दिया जाए, एक गलत होगा, क्योंकि इनके बीचों में और कुछ है जो क्वारी करना चाहिए। क्वारी तो जरूर हुआ है, पर उनमें भी कुछ कमी है, क्योंकि जो उनको बोला था कि तुम, एक वार्डन था जो जेल के एक कोई भी था, जो उसको बोला था जो उसको नींद के कुछ दो या कुछ भी करके उसको कमजोर बनाओ, ये जो बोला था उसको क्या पनिशमेंट नहीं देना चाहिए? उससे क्या इक्वल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? किसी को कहने पर ही वो किया। किसी भी एक व्यक्ति जो कहा है वो एक जिम्मेदारी वाला इंसान था या जो भी थे, तो जिसका हाथ में बहुत जिम्मेदार था, वो भी अगर ऐसा कह सकता है तो उसको क्यों पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा? उसको भी पनिशमेंट देना चाहिए। उसका नाम हाल ही मेरे को पता नहीं है, पर कुछ तो हो। इंक्वायरी में तो जब मीडिया में इतना कुछ आ रहा है, जरूर उनका भी दोष होगा, तो उनको भी पनिशमेंट एक जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी घटना, कोई भी कुछ, ये जो नमिसा प्रिया का है, ये घर आने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। उसका पासपोर्ट रोक दिया गया था, उसका पासपोर्ट किसी ने छीन लिया था। इसी के कारण से जो भी हुआ है, इसके बीच में वो हासिल करने के लिए जितना कुछ हुआ है, किसी से कंसल्ट किया है, कंप्लेंट किया है, जो भी किया है, फिर भी वो हासिल नहीं कर पाया। तो आखिर में किसी ने इसको ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करवाया। तो इसमें उसका उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए जो मृत्युदंड है, ये इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट इक्वल पनिशमेंट और जो लोग इन्वॉल्व है उसको भी होना चाहिए। एक गलत हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बिल्कुल गलत हो रहा है। अकेला जिम्मेदारी इसमें नहीं है और कुछ है, तो इसीलिए हमें नहीं लगता ये पूरा जिम्मेदार इसका ही है, जो ये अकेला ही मर्डर किया है। अकेला ही मर्डर, ये मर्डर किसको कहा जाता है? डायरेक्ट जानबूझ के किसी को मर्डर करें उसे मर्डर किया जाता है। अनजाने में मर्डर को फांसी का या मृत्युदंड का लायक होता ही नहीं है। अनजाने में मौत हो जाना, जानबूझ के थोड़ी मारा है। अगर जानबूझ कर मारता, अगर मान लिया कि वो जानबूझ के मारे, तो मारेगा ऐसा क्यों? सीधा किसी डायरेक्ट मर्डर कर देगा, स्लो पॉइजन। उसको कि मालूम नहीं होगा कि मैं पकड़ जाएंगे। जो जानबूझ के करे, उसको अगर मालूम होगा कि हम पकड़ा जाएंगे, तो वो मर्डर नहीं करेगा।
वो लगता है उसमें इंजेक्शन दिया, नींद में चला जाएगा, हम वापस ले लेंगे मेरा पासपोर्ट ढूंढ के घर से। फिर कुछ एक्स्ट्रा हो गया डोज, शायद कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी और भी कारण है, हो सकता है पहले से कुछ डोज लिया हुआ होगा जो इनके हाथों से नहीं किसी से, और किसी ने मर्डर भी कर दिया होगा, इनके ऊपर आरोप भी आ सकता होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो दिखाई देता है वो बिल्कुल सही नहीं होता, उनमें कुछ हद तक सही है पर पूरा सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अच्छी तरह जानकारी है, एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत करीब से बहुत घटनाएं को मैंने रिसर्च किया है, जिनमें से ज़्यादा ही दोषी नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है जिसमें दोष निकलता है। पर जाके देखिए जेल में अगर 100 आदमी को जेल में भेजा गया है, उनमें से 99% लोगों को बेकसूर खलास मिलता है, चाहे आज हो चाहे 15-20 साल बाद हो, बेकसूर हो जाता है। 99 छोड़िए, 90%, अगर 100 में से एक भी अगर छूट जाए फिर भी तो एक परसेंटेज है ना, 1% को क्यों होगा ना, क्यों होगा वो 10 साल, क्यों बेकसूर को क्यों सजा दिया जाए? इसको थोड़ा देखना चाहिए, कानून में बहुत बदलाव चाहिए। तो ये जो सजा है, ये जो मौत का सजा है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्या होता है, हमें पता नहीं है कैसे क्या हुआ, कोई जानबूझ के, गरीब घराने के कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं करता, उसे करवाया जाता है, वो कुछ किया, उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था जो पकड़ा नहीं गया। कुछ भी हो सकता है, इंक्वायरी सही ढंग से कुछ नहीं होता, कोई इंक्वायरी सही ढंग से करता भी नहीं। और क्या कबूल, वो कुछ कबूल नहीं किया, और कुछ कबूल करने से उसको कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको, आम आदमी को पता नहीं, जो फंसता है उनको पता है ये क्या होता है, टॉर्चर कैसे क्या करवाता है, सिस्टम कैसे उसे मजबूर कराता है कुछ बोलने के लिए, पर वो बोलता है, इसका मतलब वो नहीं हो दोषी हो जाए। उसको करवाया गया है, जो भी करवाया गया वो किया है, पर कसूरवार उतना नहीं है जितना बोला जाता है। बस इतना ही कहना था।